अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होस्ट एंड आपका टीचर नूर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल FH एजुकेशन। गाइज़, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इमेज को ऐड करना सीखा था कि आपने ऑनलाइन पिक्चर कैसे ऐड करनी है और ऑफ़लाइन पिक्चर आपने कैसे MS वर्ड के अंदर ऐड करनी है। इन दोनों तरीक़ों से हमने डिस्कशन की थी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि आप नॉर्मली अपनी पिक्चर को MS वर्ड के अंदर कैसे एडिट कर सकते हैं या कौन कौन से फ़िल्टर्स हैं जो इसके अंदर चीज़ों को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले बता दूँ कि मेरा काम है आप लोगों को जस्ट टूल्स से आगाह करना कि ये टूल्स इस तरह यूज़ होता है, इस टूल के लिए इस टूल को हम इस काम के लिए, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और इन टूल्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो फ़िलहाल आप इन टूल्स को तवज्जो से सीखें कि इन टूल्स का कैसे यूज़ करना है और किन कामों के लिए यूज़ करना है। बाकी जो मज़ीद कोई इसकी डेकोरेशन कह सकते हैं जो होगी वो हम ट्यूटोरियल्स के अंदर ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने बेसिक टूल्स के ऊपर तवज्जो देनी है। खैर, नेक्स्ट आज का जो हमारा काम है वो है पिक्चर्स को अलाइन करना, ठीक है। किसी शेप या किसी पिक्चर को आपने अलाइन करना है टेक्स्ट के अंदर, वो कैसे करना है एंड टेक्स्ट को रैप कैसे करना है, इन दोनों टूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो गाइज़, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू FH एजुकेशन स्टूडेंट्स। अब हम अपना टूल्स जो हैं वो स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। सो पैराग्राफ रैंडमली जनरेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इक्वल रेंट ब्रैकेट एंड जितने इसके अंदर आपने पैराग्राफ ऐड करने हैं उतने आपने लिख देने हैं। मैं यहाँ पे 5 ऐड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ या 2-3 और कर लेता हूँ। इक्वल रेंट 3 और कर लेते हैं। तो ये हमारे पैराग्राफ्स आ गए। ओके, अब यहाँ पे मैं कोई पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। स्टार्टिंग के ऊपर मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर आएंगे, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं लेट्स से यहाँ से कोई भी ऐसी इमेज ऐड कर लेता हूँ जिसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो हमारा नज़र आए, ताकि जब मैं आपको चीज़ें जो है वो समझाऊँ, ठीक है। तो ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट, इसको रीसाइज़ कर लेते हैं। रीसाइज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसे इक्वली रीसाइज़ करना है तो आपने बॉटम कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना है और इसे ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये इक्वली रीसाइज़ होगी, इक्वली छोटी इमेज होगी, ठीक है ना। अगर आप इसमें कोई सेंटर पॉइंट पकड़ के इसे मूव करते हैं तो ये जो इमेज है, तस्वीर जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखें, इसके पिक्सल और इसकी शेप जो है वो सारी ख़राब हो गई है। तो मैं इसे कंट्रोल-Z कर लिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने इमेज ऐड की है, तो इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो सारा नीचे चला गया। सारा टेक्स्ट हमारा नीचे चला गया। तो इसकी हमने पोजीशन जो है वो यहाँ से सेट करनी है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक पोजीशन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। जब आप कोई भी तस्वीर ऐड करेंगे तो उसके लिए एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा, वो है फॉर्मेट का टैब ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पोजीशन का टैब है, तो आपने पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने कोई भी आप सिलेक्ट करें तो वो जो है हो जाएगी। यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पोजीशन इसकी ये देखें रेंट सेंटर हो गई, ये देखें सेंटर। उसके बाद आपने टॉप सेंटर करनी है, आप टॉप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट, जहाँ भी आप इसे प्लेस करना चाहते हैं आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस इमेज को आप जहाँ मर्ज़ी ऐड करें, ठीक है ना। पहले देखें, पहले हमारी पिक्चर जो थी वो कहीं मूव नहीं थी होती, अब इसे आप मूव भी इजीली कर सकते हैं इसे पकड़ के, ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह से होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसे मैं वापस वहीं ले आता हूँ जहाँ पे हमारी थी। ये देखें, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें हमारे पास एक और जो ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें इनलाइन टेक्स्ट है। इनलाइन टेक्स्ट के अंदर ये होता है कि आप कोई पिक्चर जब ऐड करते हैं तो जो सारा टेक्स्ट है वो सामने से हट के नीचे की तरफ चला जाता है, जैसे कि ये है, ठीक है ना। तो ये सारा नीचे की तरफ है। अब इसे
हमने ये करना है सेंटर में करना है या वैसे इसको जब आपने मूव करना है तो मैं यहाँ से स्क्वायर का करूँगा, तो स्क्वायर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इमेज को इसने एक स्क्वायर की शेप की तरह आपने इसे मूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें ये इमेज हमारी देखें, और जो टेक्स्ट है उसने जो एडजस्टमेंट की है वो एक स्क्वायर शेप की है, ठीक है ना। ये देखिए स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टाइट एंड थ्रू टेक्स्ट है, इसकी आपको शेप ऐड करके फिर समझाऊंगा, इस तरह आपको नहीं समझ आएगी। इसके बाद हम शेप ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें टॉप एंड बॉटम है, ठीक है, सारा टेक्स्ट जो है वो नीचे चला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट के अंदर आपकी जो इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट के पीछे चली गई है। अब टेक्स्ट इसके सारा ऊपर आ गया और इमेज जो है वो पीछे है। अब अगर आप इसे फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आपने इसे फ्रंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज जो है मैं बॉटम करता हूँ, कहीं भी यहाँ पे कर लेते हैं एंड टेक्स्ट को ऊपर ले आते हैं। तो ये टेक्स्ट ऊपर नहीं आ रहा, शायद क्या रीज़न है। तो अभी इसे ठीक कर लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आनी तो चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद समटाइम इस तरह का इशू आएगा, तो आपने बिल्कुल भी इसको जो है ना टेंशन नहीं लेनी। तो हाँ सॉरी, इमेज जो है वो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गई है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट के ऊपर है हमारी इमेज, ठीक है। अब टेक्स्ट जो है वो पीछे चला गया। तो ये देखिए इमेज हमारी टेक्स्ट के ऊपर है, ठीक है ना। अगर आपने बैक साइड पे करनी है तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और इमेज नीचे चली जाएगी, अदरवाइज़ ये ऊपर ही रहेगी, ठीक है ना। इसे जहाँ पे मर्ज़ी मूव करें, ठीक हो गया। ये तो इसकी रैप टेक्स्ट कैसे रैप करना वो है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि इसकी मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से इस इमेज को जो है वो डिलीट करता हूँ, यहाँ से बैक आ जाते हैं ताकि इमेज हमारी वहीं पे आ जाए जहाँ पे थी। इसे मैंने रीसाइज़ किया एंड रीसाइज़ करने के बाद ये देखें कि हमारी जो इसने शेप ली है वो देखिए टेक्स्ट यहाँ तो इसने नीचे से शुरू कर लिया। मैं शेप यहाँ पे ऐड करता हूँ, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ से मैं एक रैंडमली कोई शेप ऐड करता हूँ इसके दरमियान। तो जैसे कि मैं ये वाली शेप ऐड करता हूँ, ठीक है ना। अब ये शेप देखें, शेप इसके ऊपर आई है, टेक्स्ट इसका सारा जो है वो नीचे है। अब इसे हम अगर इसकी पोजीशन ठीक करना भी चाहें तो यहाँ तो इसके ऊपर आएगा टेक्स्ट, यहाँ फिर इसके नीचे है, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट जो है वो नीचे से साइडों पे हो जाए, ठीक है ना। तो ये इमेज जो है वो हमें अलग ही नज़र आए शेप, ठीक है। आपने यहाँ पे आना रैप टेक्स्ट के ऊपर आना है। रैप टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है टाइट एंड एक है थ्रू। यहाँ पे देखें दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें मैंने थ्रू यूज़ किया तो वहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है वो मूव हो गया, वो कहीं उसने जगह अपनी रिप्लेस कर लिया, तो वो आगे से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखें मैं इधर से करता हूँ, तो आप जैसे मर्ज़ी आप मूव करें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगेन रैप के अंदर जाता हूँ। रैप के अंदर आने के बाद अगर आप देखें मैं आपको स्क्वायर की चीज़ समझाऊँ तो ये देखें टेक्स्ट जो हमारा साइडों पे हुआ है वो देखें उसने एक स्क्वायर की शेप ली है, कि यानी कि दरमियान में एक स्क्वायर है और टेक्स्ट जो है वो साइड पे रिप्लेस हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेस जो है वो खाली ना रहे, हमारा टेक्स्ट इसके साथ साथ रहे, इसकी शेप बना ले, तो उसके लिए आप थ्रू या टाइट दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा शेप ऐड करना। अब इसको आप जस्टिफाई कर लें जैसे आप इसको करना चाहते हैं। तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो एक ब्यूटीफुल शेप के अंदर आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसका काम है इस टूल का। आप इस तरीके से कोई भी इमेज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड, वही पिक्चर को फ्रंट साइड पे कैसे लाना है, बैक साइड पे आपने कैसे करना है, ये सारे वो ऑप्शन हैं। इसको पिक्चर को सिलेक्ट करने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप इजीली फ्री हैंड होके यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर को अलाइन करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे उन्होंने विजुअल भी दिखा दिया कि आप इस तरह से इमेज को मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यही इसकी मेन चीज़ है और इसका मेन काम यही है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रैप टेक्स्ट के अंदर आके अगर आप, एक और टूल है एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ से आप पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मैं जैसे कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे ले जाता हूँ, तो उसने क्या किया कि शेप को
उस तरह से बना लिया, टेक्स्ट जो है उसने एक शेप बना लिया। आपकी जो रियल शेप है वो उसी तरह रहेगी, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो पॉइंट आपने उसको दिए हैं अलग से वो इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है ना। आप जैसे टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, टेक्स्ट को अगर आपको शेप देना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, ये आपका टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इतना ख़ास नहीं है। इमेज के अंदर जो था वो आपको मैंने दिखा दिया है। आप अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इस टूल को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको किसी टूल की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, तो मैं आपको जो नेक्स्ट है वो इसके बारे में सबसे पहले फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, एंड देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट के हवाले से। तो गाइज़ वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक एंड एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।